दोस्तों नमस्कार। आज हम पढ़ते हैं अपना संबंध से संबंधित चैप्टर है। ये सेक्शन 61 से लेकर के 69 तक 9 सेक्शन है और संबंध से चीज है ये प्रैक्टिकल लाइफ में भी इसकी काफी जरूरत रहती है, तो इसका नॉलेज भी हमें वैसे भी होना चाहिए, बाकी एग्जाम के लिहाज से तो इम्पोर्टेंट है ही है। तो इससे पहले हमने गिरफ्तारी से संबंधित जो सेक्शन थी सेक्शन 41 से सेक्शन 60 तक, उससे वो हमने पढ़ लिया है। वो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया हो। बाकी अगर किसी प्रकार की ऐसे लग रहा हो कि कुछ कमी है, कुछ सुधार करना है, तो आप लोग मेरे को कमेंट जरूर करें, तो मुझे पता चले कि मुझे क्या इम्प्रूवमेंट करना है, ठीक कर रहा है। कई लोग निष्क्रिय हो रहे हैं, वैसे ही कुछ ना तो कुछ रिस्पॉन्स कर रहे हैं कि भाई हाँ ठीक है, लाइक भी नहीं, ना लाइक है तो डिसलाइक ही कर दो। तो अब लेते हैं सेक्शन 61 को। तो सेक्शन 61 क्या कहती है, इसमें बताया गया है संबंध का प्रारूप। तो संबंध का प्रारूप क्या होगा? तो जो संबंध का जो प्रारूप है, संबंध है लिखित रूप में होगा, इन राइटिंग, उसकी 2 कॉपी होगी, और जो न्यायालय का जो पीठासीन अधिकारी है, जो भी कोर्ट का, उसके ऊपर हस्ताक्षर होंगे। या अगर वो जो पीठासीन अधिकारी है अवेलेबल नहीं है, तो जो भी हाई कोर्ट निर्धारित करेगी भी, उसके बाद कौन अफसर है हाई कोर्ट के निर्देशानुसार, कोई जो दूसरा अधिकारी है वो उसके ऊपर सिग्नेचर करेगा, और जिस न्यायालय ने वो सम्मन जारी किया है उसके ऊपर स्टैंप लगी होगी। तो ये तो हो गया सम्मन का प्रारूप, मतलब 2 कॉपियों में साइन किया हुआ, स्टैंप लगी हुई, पूरी डिटेल जिसके नाम सम्मन किया जा रहा है। और अब सेक्शन 62 को लेते हैं। तो सेक्शन 62 के अंदर क्या बताया गया कि सम्मन की तामील कैसे की जाएगी, सम्मन की जो तामील की प्रक्रिया क्या है, तो कैसे किया जाएगा। तो अमूमन क्या है, सम्मन जो है एक पुलिस अफसर ही तामील करवाता है। अगर किसी वजह से कोई भी पुलिस अफसर अवेलेबल नहीं है, तो जो स्टेट गवर्नमेंट निर्धारित करे भी किसी व्यक्ति को नियुक्त कर सकती है, उसकी जगह कोई अन्य लोक सेवक को उसको भेज सकती है, वो सम्मन तामील वो करवाएगा। सम्मन तामील की मुख्य प्रक्रिया है कि इसीलिए शुरू में जो हमने सम्मन के प्रारूप में पढ़ा था कि जो 2 कॉपी होती है, तो 2 कॉपी इसीलिए होती है कि जो एक कॉपी है, जो व्यक्ति जिसके नाम सम्मन है उसको एक कॉपी दी जाएगी, और जिस व्यक्ति को सम्मन की कॉपी दी गई है वो व्यक्ति उसकी जो सम्मन की एक कॉपी बची है उसके ऊपर अपने हस्ताक्षर करेगा, और वो जो कॉपी है, जो हस्ताक्षर की हुई कॉपी है, वो न्यायालय में भेज दी जाती है। तो इसलिए वो 2 कॉपियां होती है। तो सम्मन तामील की प्रक्रिया है, पुलिस अफसर तामील करवाएगा, उस व्यक्ति को पर्सनली देखेंगे एक कॉपी, और दूसरी कॉपी को उसके साइन करवाएगा। अब इसमें आगे मैंने जैसे सेक्शन लिख रखी है, सेक्शन 172, 73, 74, ये हमने ऑलरेडी वैसे पढ़ रखी है आईपीसी के अंदर। मतलब जो कोई व्यक्ति अगर कोई व्यक्ति सम्मन तामील करवाने आ रहा है, उससे बचने के लिए अगर फरार हो जाता है तो 172 आईपीसी की कार्रवाई बनती है, या फिर किसी प्रकार की अगर बाधा पहुंचाएगा तो 173 आईपीसी, और सम्मन मिल गया उसके बावजूद भी अगर प्रेजेंट नहीं आ रहा है तो 174 आईपीसी का अपराध बनता है। तो ये होगी सम्मन की तामील की प्रक्रिया। अब है सेक्शन 63। सेक्शन 63 क्या कहती है कि कंपनी, सोसाइटी, संस्था पर अगर सम्मन की तामील करवाई जानी है तो उसके ऊपर सम्मन की तामील कैसे की जाएगी। तो इसके अंदर जो भी कंपनी है, कोई सोसाइटी है, या जो भी कोई संस्था है, उस संस्था का कोई भी सचिव हो गया, प्रबंधक हो गया, या फिर कोई भी अन्य अधिकारी, तो उस अधिकारी को उस सम्मन की एक कॉपी देके, उसके साइन लेके, जो प्रक्रिया वाली है उसके तहत सम्मन की तामील करवाई जा सकती है। या फिर जो संस्था का चीफ ऑफिसर है, कोई भी मुख्य जो हेड है, उसके एड्रेस पर डाक के द्वारा सम्मन की कॉपी, सम्मन भिजवाया जा सकता है। उस तरीके से भी इन संस्थाओं पे, सोसाइटियों पे सम्मन की तामील करवाई जा सकती है। ये कहती है सेक्शन 63। अब है सेक्शन 64। सेक्शन 64 क्या कहती है कि जब सम्मिलित व्यक्ति है, जिस व्यक्ति को सम्मन किया गया है, जिसके नाम सम्मन निकला है, वो अगर नहीं मिल पाता है तो सम्मन की तामील कैसे करवानी है। तो उसकी प्रक्रिया है, जिस व्यक्ति के नाम सम्मन निकला है उसके परिवार का कोई भी बालिग और पुरुष सदस्य, इसके अंदर बताया गया है कि बालिग कोई पुरुष सदस्य होगा, उस व्यक्ति को एक सम्मन की कॉपी देके उसकी रिसीविंग करवा के सम्मन की तामील करवाएंगे। तो ये अपनी जैसे सीआरपीसी बनी उस टाइम की ये प्रक्रिया है, 1973 की बात है। उस समय इसमें पुरुष सदस्य दे रखा है। हालांकि वर्तमान के अंदर हम सम्मन को उसकी वाइफ को देके भी हम सम्मन की तामील करवा सकते हैं। हालांकि ये प्रैक्टिकल में है, लॉ में अभी इसके अंदर कोई चेंजमेंट नहीं है, वैसा का वैसा ही जैसे हमने पढ़ रहे हैं कि पुरुष सदस्य को, बालिग सदस्य को करवा के ही सम्मन की तामील की जाएगी। तो सवाल के रूप में तो इसका यही रहेगा कि पुरुष सदस्य को, बाकी प्रैक्टिकल में वाइफ को देकर सम्मन तामील करवाया जा सकता है। ये सेक्शन 64। अब है सेक्शन 65। सेक्शन 65 क्या कहती है कि जब जो सेक्शन 61, 62, 63, 64, ये चारों जो तरीके बताए गए हैं,
इन तरीकों के बावजूद भी अगर व्यक्ति सम्मन तामील ना करवा पाए तो क्या प्रक्रिया अपनाएगा। उसके बाद प्रक्रिया ये बताई है कि जो व्यक्ति जिसके नाम सम्मन निकला है वो जिस स्थान पे रह रहा है, मामूली तौर पे जैसे भी जिस स्थान पर उसका ठिकाना है, जहाँ रहता है, आता जाता है, उस घर पे ऐसी जगह पे जहाँ पे जैसे कि सबसे पहले उसकी नजर पड़ जाए, जैसे मुख्य द्वार है घर का, उस दरवाजे के पास सामने एकदम दिखाई देने वाली जगह पे उसकी जो 2 कॉपी है, उस कॉपी में से एक कॉपी को वहीं चिपका दिया जाएगा और दूसरी कॉपी न्यायालय में भिजवा दी जाएगी। तो उस चीज को अब डिपेंड करता है न्यायालय पे। अब न्यायालय अगर इस प्रक्रिया के तहत ये चीज माने कि सम्मन की तामील हो गई तो न्यायालय मान भी सकता है, या अगर न्यायालय को ऐसा लगता है कि नहीं ऐसा ठीक नहीं है तो दोबारा आदेश कर सकता है, दोबारा सम्मन तामील करवाने का आदेश भी दिया जा सकता है। तो ये हो गई अपनी सेक्शन 65 तक। अब लेते हैं अगली सेक्शन को। अब है सेक्शन 66। सेक्शन 66 में क्या बताया गया कि सरकारी सेवक पर अगर लोग सम्मन की तामील करनी है तो कैसे करवाई जाएगी। तो सरकारी सेवक पर जहां वो जो सरकारी सेवक जिस ऑफिस के अंदर, जिस कार्यालय के अंदर काम करता है, उस कार्यालय के जो हेड है उस हेड को सम्मन की जो दोनों कॉपी है न्यायालय भेजेगा। उसके बाद वो जो हेड है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो हमने जैसे सेक्शन 62 के अनुसार बता रखा है, वो हेड अपने आप पे उसकी जो है कॉपी को है, जो कर्मचारी है उसको एक कॉपी देगा और उसके ऊपर जो दूसरी कॉपी है उसके ऊपर अपने खुद के साइन करके वापिस जो वो कॉपी है एक न्यायालय को भिजवा देगा। और उस सबूत के रूप में जो उस कार्यालय के हेड ने जो अपने साइन करके जो दूसरी कॉपी भेजी है न्यायालय में, वही सबूत के रूप में माना जाएगा कि इस सम्मन की तामील हो चुकी है। अब है सेक्शन 67। सेक्शन 67 कहती है कि अगर स्थानीय सीमाओं के बाहर अगर हमें सम्मन की तामील करवानी है तो क्या प्रक्रिया होगी। स्थानीय सीमाओं से बाहर अगर कोई भी न्यायालय है तो वो क्या करेगा, जिस एरिया के अंदर वो जो व्यक्ति निवास करता है या जिस अधिकारिता के अंदर जो मजिस्ट्रेट है उसके एरिया में वहां सम्मन की तामील होनी है, वहां पे उस सम्मन की दोनों कॉपी को उस मजिस्ट्रेट को भिजवाएगा। और उसके बाद जो मजिस्ट्रेट है उस मजिस्ट्रेट की जिम्मे वो ऐसा समझ के उसको तामील करवाएगा जैसे कि उसने खुद ही जारी किया है, जैसे कि पूरी जो पहले की जो प्रक्रिया है उसके मुताबिक उस सम्मन को तामील करवाएगा और उसकी कॉपी जिस न्यायालय ने भेजा था उसको तामील की जो रिपोर्ट है वो वहां पे भेज देगा। अब है सेक्शन 68। वैसे तो ये काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सेक्शन 68 क्या कहती है कि जो तामील करवाने वाला अगर पुलिस ऑफिसर है या कोई भी जो अधिकारी है वो अगर हाजिर नहीं है न्यायालय के अंदर, जिस दिन इसकी हाजिरी होनी थी सम्मन की, उस दिन वो बंदा अगर हाजिर नहीं है तो उसकी सम्मन की जो तामील की जो क्या प्रूफ है, सबूत क्या माना जाएगा। तो वहां पे क्या है, जो भी पुलिस अफसर ने सम्मन को तामील करवाया है वो अपनी एक रिपोर्ट बनाता है कि जब मैं फला फला इस एड्रेस के ऊपर मैं गया था और वहां पे मुझे ये व्यक्ति मिला या ये व्यक्ति नहीं मिला, या फिर मैंने जो क्या प्रक्रिया अपनाई, तो और उसके ऊपर अगर वो उसने तामील करवा रखा है तो जिस व्यक्ति को सम्मन था उसके साइन की हुई जो कॉपी है, दूसरी कॉपी सम्मन की, वो कॉपी प्लस जो जिसने तामील करवाया है वो अपना जो शपथ पत्र जो देता है कि मैंने ऐसे ऐसे करवाया है, वो शपथ पत्र ही सबूत के रूप में माना जाएगा। क्योंकि जो व्यक्ति सम्मन जो तामील करवाते हैं वो जरूरी नहीं है कि हर टाइम, क्योंकि बहुत सारे सम्मन तामील करवाते हैं तो हर जगह हर डेट के ऊपर न्यायालय में वो हाजिर नहीं हो सकते, तो वो इसलिए ये सेक्शन इंपॉर्टेंट रहती है। अब है सेक्शन 69। सेक्शन 69 क्या कहती है कि अगर गवाह के ऊपर अगर सम्मन की तामील करवानी है तो क्या प्रक्रिया रहनी है। तो गवाह के ऊपर सम्मन की जो तामील है वो रजिस्टर्ड डाक के द्वारा होगी। जो भी रजिस्टर्ड डाक है उसके द्वारा सम्मन की दोनों कॉपी गवाह को भेज दी जाएगी। उसके बाद जो भी डाक लेके जाता है वो डाक का जो कर्मचारी है वो जिस व्यक्ति के नाम जो सम्मन है वो व्यक्ति जो गवाह है वो अपने सिग्नेचर करके उसको वापस कॉपी देगा, या अगर वो सम्मन नहीं भी लेता है, जिस व्यक्ति ने के नाम जो गवाह है अगर वो लेने से इनकार कर देता है तो जो डाक कर्मचारी जो अपनी रिपोर्ट लिखता है कि उस व्यक्ति ने सम्मन को लेने से इनकार किया, तो ये बात जो डाक कर्मचारी के द्वारा लिखी गई ये जो बात न्यायालय में जाती है तो न्यायालय इस बात से भी ये चीज मान लेगा, मानने का अधिकार ये मान सकता है कि सम्मन की तामील हो चुकी है, बेशक उसने लेने से वहां पे इनकार कर दिया हो। बाकी जो प्रक्रिया है लेने से इनकार करना वगैरह की तो जो सेक्शन आईपीसी के वो तो है ही है, बाकी न्यायालय ये चीज यहाँ मान लेगा कि उसकी सम्मन की तामील हो गई है। तो अपना ये जो चैप्टर था सेक्शन 61 से लेकर के 69 सम्मन से संबंधित ये इतना ही था। इसमें मुख्य बात हमें इसे एक बार सरसरी तौर पर रिपीट मारे तो सेक्शन हमने 61 पढ़ी। 61 के अंदर सम्मन का प्रारूप बताया था कि 2 कॉपी होगी, रिटर्न में होगा, उसकी स्टैंप लगी होगी, पीठासीन अधिकारी के सिग्नेचर होंगे।
तो ये थी 61 के अंदर सम्मन का प्रारूप था। और वारंट का प्रारूप जैसे हम पढ़ते हैं तो वो सेक्शन 70 के अंदर चला जाता है, उसके अंदर एक ही कॉपी जारी होती है। सम्मन और वारंट में मुख्य अंतर क्या रहता है कि सम्मन जो है, अगर वो जो तारीख निकल गई, जिस तारीख की जो डेट दी गई थी, जिस व्यक्ति को हाजिर होना था, तो उसके बाद वो सम्मन अपने आप निष्क्रिय हो जाता है। लेकिन वारंट जब तक कि जिस न्यायालय ने जारी किया है वो कैंसिल ना कर दे, या फिर जिस व्यक्ति के नाम वारंट निकला है उसे गिरफ्तार ना कर लिया जाए, तब तक वो वारंट कैंसिल नहीं होता है। तो 61 में हमने सम्मन का प्रारूप देखा। 62 में ये हमने देखा कि वारंट सम्मन जो तामील है उसकी क्या प्रक्रिया है। सम्मन तामील मतलब कौन तामील करवाएगा, कैसे करवाएगा, तो अमूमन पुलिस अफसर या फिर जो भी राज्य सरकार निर्धारित करे और एक कॉपी पे साइन करवा लेगा, तो वो होगी सम्मन तामील की प्रक्रिया 62 में। 63 में हमने देखा सोसाइटी वगैरह इनके ऊपर, इनका जो सचिव है इनके ऊपर सम्मन की तामील करवाई जा सकती है। 64 में ये बताया कि जिस व्यक्ति को सम्मन किया है वो व्यक्ति अवेलेबल नहीं है, तो उसके घर के बालिग पुरुष सदस्य को सम्मन की कॉपी देके सम्मन की तामील करवा सकते हैं। उसके बाद सेक्शन 65 हमने बताया कि अगर सारी प्रक्रिया के तहत भी हम सम्मन तामील ना करवा पाए तो हमें कैसे सम्मन की तामील करवानी है। तो वहां पे क्या करना है, जहां दिखाई देने वाली सहज दर्शक जगह है उसके घर की, वहां पे सम्मन को चस्पा कर देंगे तो वो भी न्यायालय उस चीज को मान लेगा कि सम्मन की तामील हो गई है। सेक्शन 60C हमने पढ़ ली, सरकारी सेवक का जो तामील है कैसे होनी है। सरकारी सेवक जिस कार्यालय में काम करता है उसके प्रधान को बाई डाक भेज सकते हैं, वो प्रधान अपने आप उस सम्मन को उसे रिसीव करवाएगा, अपने साइन करके न्यायालय को भेज देगा। 67 में हमने देखा था स्थानीय सीमाओं से बाहर उसी मजिस्ट्रेट को अधिकारिता वाले जिसमें वो निवास करता है सम्मन भेज दिया जाएगा, वो मजिस्ट्रेट है अपने आप सम्मन को तामील करवा के वापस भिजवा देगा। 68 में ये बताया था कि अगर हर समय हर जगह पुलिस अफसर या जिसने सम्मन तामील करवाया है वो अवेलेबल नहीं हो सकता, तो उसके द्वारा दी गई रिपोर्ट प्रूफ के रूप में मान्य जाएगी जब तक कि कोई अन्यथा साबित ना कर दे। 69 में गवाह के लिए सम्मन का था। 69 में गवाह पे सम्मन की तामील डाक से भेज सकते हैं, डाकिये द्वारा लिखी बात के लेने से इनकार कर दिया वो भी सम्मन तामील के रूप में मान ली जाएगी। तो ये अपना चैप्टर यही तक था। धन्यवाद।